हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओ चैन अपनी स्केलेटन टीम के साथ लाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे उसकी स्केलेटन टीम लाओ को काफ़ी ज़्यादा घायल कर देती है। और तभी लाओ अपने ईवल स्क्रोल को समन करता है और उससे वहाँ पे एक जाइंट सा बीस्ट को समन कर लेता है, जो आते के साथ उन सब को वहाँ पे फ्रीज करके रख देता है। तो बिना देर किए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जियाओ चैन बड़ी ही मुश्किल से सीधा लाओ की तरफ बढ़ता है और अपनी पावर को रिलीज करके उस बीस्ट से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर तभी वो बीस्ट जियाओ चैन के ऊपर एक काफ़ी पावरफुल अटैक कर देता है। ये अटैक जियाओ चैन रोकने की तो कोशिश करता है, मगर एक धमाके के साथ हम देखते हैं कि जियाओ चैन वहाँ पे पूरी तरीके से पत्थर में तब्दील हो चुका था। वो वहाँ पे मूव नहीं कर पाता है और तभी हम लाओ को देखते हैं जो कि अपने बीस्ट पे आग के सवार होता है और प्रिंसेस से कहता है कि प्रिंसेस, आपके लिए मैंने यहाँ पे इस कमीने को पूरी तरीके से पत्थर में बदल दिया है, अब आप यहाँ पे अपना बदला ले सकती हैं। तभी प्रिंसेस आगे बढ़ती है और कहती है कि याओ चैन, हम दोनों ही सेम कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, मगर आज तुम यहाँ पे बहुत बुरी मौत मरने वाले हो। ये कह करके वो आगे बढ़ती है, जहाँ पे जियाओ चैन का जो स्टोन होता है वो धीरे धीरे करके क्रैक हो रहा होता है और प्रिंसेस इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर होती है। वो अपनी शॉट को रेडी करती है जियाओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए और इधर जियाओ चैन फर्स्ट लेवल ऑफ हेवन रैलम से सीधा सेकंड लेवल ऑफ हेवन रैलम पे एक थ्रू कर चुका होता है और धीरे धीरे करके अपने शरीर के ऊपर लगे हुए जितने भी स्टोन्स होते हैं उसे धीरे धीरे करके अपनी पावर से तोड़ रहा होता है। और इधर प्रिंसेस काफ़ी तेज़ी से जियाओ चैन के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी होती है। तभी जियाओ चैन वहाँ पे एक ब्लास्ट के साथ प्रिंसेस को काफ़ी तेज़ी से पीछे ढकेल देता है और उसे काफ़ी चोट आती है। और तभी जियाओ चैन उन लोग के सामने खड़ा होता है, जिसे देख करके प्रिंस लाओ उसके ऊपर फिर से आइस अटैक कर देता है। मगर जियाओ चैन अपने ऑरा प्रेशर से लाओ के पूरे अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख देता है और प्रिंसेस से कहता है कि तुमने कैसे सोच लिया कि तुम मुझे यहाँ मार सकती हो, मैं अपनी फैमिली से मिले बिना यहाँ पे नहीं मर सकता हूँ। ये कह करके वो सीधा प्रिंसेस के ऊपर कई सारे आइस क्रिस्टल से अटैक कर देता है। वो अटैक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हमें नज़र आ रहा होता है। ये देख करके लाओ काफ़ी तेज़ी से अपने बीस्ट पे सवार होता है और तुरंत प्रिंसेस के सामने आकर के अपने बीस्ट से उन सारे अटैक को डॉज करके रख देता है। और तभी हम देखते हैं कि वो बीस्ट काफ़ी तेज़ी से जियाओ चैन के पास जाके उसे हिट करता है, जिसकी वजह से जियाओ चैन काफ़ी तेज़ी से पीछे जाता है और अपने हाथ को ज़मीन में गाड़ करके खुद को रोक लेता है और वो फिर से रेडी होता है उस बीस्ट से फाइट करने के लिए। तभी वो दोनों ही एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, जहाँ पे जियाओ चैन अपनी हेवनली व्हील को समन करके लगातार उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो बीस्ट बिल्कुल जियाओ चैन के एकदम सामने होता है। तभी जियाओ चैन उसे देख के कहता है, आज देख लेते हैं कौन जिंदा रहता है और कौन मरता है। ये कह करके वो अपनी पावर को रिलीज करता है और अपनी जायंट व्हील से उस बीस्ट के ऊपर सीधा अटैक कर देता है। ये अटैक जैसे ही उस बीस्ट को लगता है, उसके कई सारे टुकड़े वहाँ पे हो जाते हैं और वो हवा में से सीधा ज़मीन पर गिरने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से लाओ भी काफ़ी घायल हो गया था, जिसका फ़ायदा उठा करके तुरंत जियाओ चैन अपने स्केलेटन फ्रेंड्स को आज़ाद करता है और उन लोग से कहता है कि तुम लोग ऑलरेडी यहाँ घायल हो चुके हो, इसलिए यहाँ से जल्दी से भागो, हम लोग सीधा उस क्लिफ पे मिलेंगे। और तभी जियाओ चैन भी वहाँ से भाग जाता है और तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस को लाओ उठाता है। तभी प्रिंसेस जियाओ चैन की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देख करके लाओ कहता है कि उधर जाना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि वो इमॉर्टल किंग बीस्ट की टैटरी है। जिसे सुन के प्रिंसेस कहती है कि मैं उस कमीने को ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। ये कह करके वो काफ़ी तेज़ी से सीधा उस इमॉर्टल किंग की टैटरी की ओर बढ़ने लगती है, जहाँ पे उन लोग के पीछे ग्रीन डिमोनिक फॉग आ रहा होता है। इस चीज़ से वो लोग एकदम अनजान होते हैं। तभी प्रिंसेस कहती है कि अगर हम लोगों ने उसे एक दिन का और मौका दिया तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। वो 2 दिन के अंदर अपना 2 रैलम ब्रेक थ्रू कर लिया है। तभी हम देखते हैं कि लाओ के एक सिपाही के ऊपर वो इविल फॉग पूरी तरीके से हावी हो जाता है और तभी देखते ही देखते लाओ के 3 सिपाही वहाँ पे पूरी तरीके से उस इविल फॉग से पोजेस हो चुके थे और वो लोग सीधा लाओ के ही ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं, जहाँ पे का दूसरा सिपाही वहाँ पे उन लोग को रोकता है। तभी प्रिंसेस पीछे से आकर के अपनी स्वॉर्ड से उस सिपाही को काट करके रख देती है, जो कि पोजेस था, जिसे देख के लाओ काफ़ी हैरान होता है। तभी प्रिंसेस कहती है कि ये लोग ऑलरेडी पोजेस हो चुके हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम लोग इन्हें जान से मार दें। तभी वो लोग काफ़ी तेज़ी से जंगल की ओर गहराई में जाने लगते हैं, जहाँ पे प्रिंसेस की फाइट
और भी कई सारे पोजेस सिपाहियों से होने लगती है। वो उन सबको लगातार मारते हुए पीछे आके खड़ी हो जाती है। जब वो देखती है कि जितने भी पोजेस सिपाही हैं उन लोगों का ध्यान इस पे नहीं है, वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। तभी बेचारा लाओ काफ़ी तेज़ी से जंगल में भागता है। वो तुरंत अपने एक स्क्रोल को समन करता है, जिस स्क्रोल के अंदर ये पावर होती है कि वो किसी भी इविल एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम कर सकता है। अभी हम देखते हैं कि लाओ के सारे सिपाही वहाँ पे ठीक हो जाते हैं। तभी लाओ कहता है कि हमें कैसे भी करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मुझे प्रिंसेस का साथ देना है। तभी एक सिपाही उसे कहता है कि मास्टर, हमारे ठीक सामने वो इमोर्टल किंग की टेट्री है, हम नहीं जा सकते हैं। जिसे सुनकर के लाओ कहता है कि नहीं, हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मुझे किसी भी कीमत पे वो प्रिंसेस चाहिए। ये कह करके वो अपने साथियों के साथ उस जंगल के अंदर बढ़ने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि जियाओ चैन भी धीरे धीरे करके एकदम डेप्थ में आ जाता है, जहाँ पे उसके सामने एक केव होती है और जस्ट उसके बगल में कई सारे ड्रैगन स्टोन होते हैं। जिसे देख के वो आगे बढ़ता है और कहता है कि किंग यामा, उसे यहाँ पे अपना दोस्त स्केलेटन किंग नज़र आ रहा होता है। ये कह करके वो जैसे आगे बढ़ता है, तभी एक वाइन आकर के उसे पकड़ती है और सीधा अपने अंदर खींच लेती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जो कि ज़मीन पे गिरी होती है और कहती है कि मैं ऐसे मर नहीं सकती हूँ, मुझे उस कमीने जियाओ चैन को जान से मारना है। ये कह करके वो आगे बढ़ती है और उसके पीछे वही इविल फॉग होती है, जिसे देख के प्रिंसेस कहती है कि मुझे जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये कह करके वो आगे बढ़ने लगती है। तभी हमें वहाँ पे इमॉर्टल किंग के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियाओ चैन उस वाइन से आज़ाद हो गया था। वो नीचे आकर के कई सारे स्केलेटन्स को देख करके एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि ज़रूर ये वाइन्स इन सारे लिविंग बीइंग को पकड़ करके उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इस बीस्ट को ट्रांसफ़र करती होंगी, क्योंकि ये बीस्ट मेरे ख्याल से डीप स्लीप में चला गया है। इस एनर्जी की तो ज़रूरत होगी ना, बेहतर यही होगा कि ये बीस्ट जाग जाए, उससे पहले मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। ये कह करके वो वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी उसके ऊपर भी वो इविल फॉग अटैक कर देती है और उसकी बॉडी के अंदर घुस जाती है, जिसकी वजह से वो भी धीरे धीरे करके पोजेस होने लगता है। तभी जियाओ चैन कहता है कि मुझे यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी उसकी नज़र एक डिवाइन कपड़े पे पड़ती है, जिसके अंदर वो इविल फॉग नहीं जा पा रही होती है। वो इविल फॉग जैसे उसके पास आती है डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देख करके जियाओ चैन बड़ी ही मुश्किल से उसकी ओर धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है और जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है, तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस लिन भी एक केव के पास पहुंच गई थी और वो भी सीधा जियाओ चैन के पीछे आकर के गिरती है, जिसे देख करके जियाओ चैन काफ़ी चौंक जाता है। तभी प्रिंसेस खड़ी होकर के अपनी स्वॉर्ड सीधा जियाओ चैन के सामने तान देती है और कहती है, कुत्ते, तू मुझे यहाँ मिल गया, आज मैं तुझे जान से मार दूंगी। तभी जियाओ चैन कहता है कि मुझे मारने से पहले तुम अपनी एनर्जी को थोड़ा सेव कर लो, क्योंकि मेरे साथ साथ तुम भी इविल एनर्जी से पूरी तरीके से पोजेस हो गई हो। तभी प्रिंसेस अपनी स्वॉर्ड में अपने फेस को देखती है, जो कि पूरी तरीके से वाइट हो चुका था, जिसे देख के प्रिंसेस और भी ज़्यादा भड़क जाती है। तभी जियाओ चैन धीरे धीरे करके उसी कपड़े की ओर बढ़ने लगता है। ये देख के प्रिंसेस भी जियाओ चैन को देखती है और उसकी भी नज़र उसी कपड़े पे पड़ जाती है। और जैसे ही जियाओ चैन उस कपड़े को उठाने वाला होता है, तभी प्रिंसेस अपनी स्वॉर्ड से सीधा जियाओ चैन के ऊपर अटैक करती है और उस कपड़े को अपनी स्वॉर्ड से हवा में उड़ा देती है और वो दोनों ही अब एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों की ही फाइट उस कपड़े को लेकर के आपस में होने लगती है। तभी प्रिंसेस एक जंप लगा करके उस कपड़े को पकड़ने वाली होती है, तभी जियाओ चैन उसकी टांग को पकड़ के सीधा ज़मीन पे ले आता है। ये देख के प्रिंसेस काफ़ी गुस्सा जाती है और वो अपनी शॉट से जियाओ चैन के ऊपर फिर से अटैक करती है। जियाओ चैन उसके अटैक को डॉज कर देता है और तभी प्रिंसेस एक पाम अटैक सीधा जियाओ चैन के चेस्ट पे कर देती है, जिसकी वजह से जियाओ चैन को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और वो पाम अटैक करके प्रिंसेस फिर से दूसरा पाम अटैक करने वाली होती है। तभी जियाओ चैन तुरंत उसके हाथ को पकड़ता है और उसे उठा करके सीधा ज़मीन पे पटक देता है, जिसकी वजह से प्रिंसेस अब काफ़ी ज़्यादा घायल हो गई थी, मगर वो फिर भी उस कपड़े को एक तरफ से पकड़ लेती है। जैसे वो कपड़ा नीचे गिरता है, वो दोनों ही इस कपड़े को खींचते हैं, मगर तभी वो इमॉर्टल किंग थोड़ा बहुत जाग चुका था और वो अपने इविल एनर्जी को और भी तेज़ी से चारों तरफ फैलाने लगता है, जिसे देख करके जियाओ चैन कहता है कि अगर हम ऐसे ही लड़ते रहें तो ये इविल किंग हमें मार देगा। अगर प्रिंसेस उसकी बात को नहीं सुनती है, ये कह करके जियाओ चैन तुरंत उस कपड़े को लपेट लेता है और खींच देता है, जिसकी वजह से प्रिंसेस के हाथ से वो कपड़ा छूट जाता है और तुरंत उसी कपड़े से जियाओ चैन प्रिंसेस की स्वॉर्ड को भी अपने पास खींच लेता है। और यहाँ पे प्रिंसेस पूरी तरीके से निहत्ती हो चुकी थी और वो वहाँ पे तुरंत नीचे गिर जाती है और जियाओ चैन उसकी स्वॉर्ड को भी ले लेता है और उस कपड़े को भी अपने गले में लपेट लेता है और प्रिंसेस से कहता है कि तुम बेवजह मुझ पे अटैक कर रही हो, तुम लड़कियों को ये चीज़ क्यों नहीं समझ में आती है कि कौन सही है कौन गलत है। तभी प्रिंसेस कहती है कि तुमने एक तो मेरी मेड को मारा, जब मैं लाओ की बोट में सो रही थी तो तुमने मेरे ऊपर पॉइजन दे करके मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की और तुम मुझे मारना चाहते थे, जिसे सुन करके
जियाओ चैन कहता है कि तुम एक बार फिर से सोचो, क्योंकि जब मैं वहाँ पे आया था तो वहाँ पे कैंडल जल रही थी और वहाँ पे एक फ्लावर था जिसे पॉलन फ्लावर कहते हैं। ये कहते ही प्रिंसेस को याद आता है कि वो पॉलन फ्लावर तो लाओ ने ही उसे गिफ्ट किया था, और तभी उसे वो उस कैंडल की भी याद आती है। तभी जियाओ चैन कहता है कि जब तुम उस कैंडल को और पॉलन को एक साथ मिक्स करोगी तो वो एक पॉइजन का काम करता है, जिसकी वजह से मैं चक्कर आ रहा था और वो काम लाओ किया है। मगर प्रिंसेस उसकी बात को नहीं सुनती और कहती है कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच्चे हो। तभी जियाओ चैन कहता है कि मन कर रहा है कि मैं ये स्वॉर्ड तुम्हारे सीने के अंदर घुसेड़ दूँ, मगर तुम वैसे भी यहाँ पे मर रही हो उस इवेल फॉग की वजह से। तभी हम देखते हैं कि वो इवेल फॉग काफ़ी तेज़ी से प्रिंसेस को चारों तरफ से घेर लेती है और जियाओ चैन के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से जियाओ चैन काफ़ी तेज़ी से पीछे उड़ के चला जाता है। और तभी वो कुछ कदम आगे बढ़ता है और प्रिंसेस से कहता है कि हम दोनों ही एक किंगडम से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे एक पपेट की तरह बन जाओ, इसलिए मैं तुम्हें ये तुम्हारी स्वॉर्ड दे रहा हूँ। तुम्हें जब लगे कि तुम इस इविल फॉक्स से नहीं लड़ सकती हो तो तुम खुद को ही अपनी स्वॉर्ड से मार लेना। ये कह करके वो वहाँ से चला जाता है। तभी प्रिंसेस का फेनिक्स हॉर्स काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे आता है और तुरंत काफ़ी तेज़ी से प्रिंसेस को उड़ा करके वहाँ से लेके चला जाता है और यहाँ पे प्रिंसेस की शायद जान बच जाती है। तभी हम देखते हैं लाओ को, जहाँ पे उसका सिपाही आके बताता है कि मास्टर वो स्केलेटन मुझे वहाँ दिखा था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जियाओ चैन को दिखाया जाता है जिसके हाथ में वही डिवाइन कपड़ा होता है। तभी जियाओ चैन उस कपड़े को नीचे फेंक देता है और कहता है कि मेरे अंदर से जितनी भी इविल एनर्जी थी वो पूरी तरीके से रिफाइन हो गई है। तभी उसके सामने वो तीनों दोस्त यानी कि वो तीनों स्केलेटन किंग भी आ जाते हैं। उन तीनों का पीछा करते करते लाओ भी वहाँ पे पहुंच जाता है, जहाँ पे आते के साथ लाओ कहता है कि कमी ने कहीं कि तुमने प्रिंसेस के साथ क्या किया है। ये कह करके वो आगे बढ़ता है और अपने सिपाहियों से कहता है कि इस कमीने को यहीं पे जान से मार दो। ये आदेश मिलते उसके सारे सिपाही काफ़ी तेज़ी से जियाओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। तभी जियाओ चैन सिपाही की गर्दन को पकड़ के तुरंत ज़मीन पे दे मारता है। तभी दूसरा सिपाही जैसे आता है, जियाओ चैन एक शॉट पे किक मार करके उस शॉट को उस सिपाही के बीच में से आर पार करा देता है। तभी वहाँ पे तीसरा सिपाही आता है जिसे जियाओ चैन पत्थर पे दे मारता है और उसकी ही शॉट से उसकी गर्दन को काट देता है। तभी वहाँ पे चौथा सिपाही आता है जिसे जियाओ चैन बीच में से फाड़ करके रख देता है। तभी वहाँ पे पांचवा सिपाही जो कि कूद करके आता है, जियाओ चैन उस शॉट को घुमाता है और उसकी भी पेट को चीर करके रख देता है। ये देख करके लाओ की तो फट जाती है। वो जियाओ चैन से कहता है कि देख भाई, हम दोनों के बीच में कोई भी पंगा नहीं था, जो भी पंगा था वो प्रिंसेस और तेरे बीच में था, इसलिए हम लोग यहीं पे ये मसला ख़त्म करते हैं। रात गई बात गई, मगर जियाओ चैन यहाँ पे कहीं मानने वाला था, क्योंकि लाओ ने उसके ऊपर अटैक जो किया था। तभी लाओ उस पहाड़ी से नीचे जंप लगाता है और अपने एक फ्लाइंग इवेल स्क्रोल को समन करता है और उड़ते हुए ऊपर आता है और जियाओ चैन से कहता है कि कमीने, बस उस दिन का इंतजार कर जब मैं तेरी जान अपने हाथों से लूंगा। ये सुन करके जियाओ चैन कहता है कि मैंने तुझे यहाँ से भागने की परमिशन थोड़ी ना दी है। ये कह करके वो एक जंप लगाता है और अपनी हवेली व्हील को समन कर लेता है, उसे सीधा इस लाओ के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख के लाओ काफी शानदार तरीके से उन सारे अटैक को डॉज कर देता है और वो खुशी यहाँ मना रहा होता है कि वो उसकी जान यहाँ पे बच गई। वो अभी भी कह रहा होता है कमीने जियाओ चैन तू बस इंतजार कर, मैं वापस आऊँगा। तभी हम देखते हैं कि वो हेवनली व्हील फिर से वापस आती है और यहाँ पे लाओ का हाथ कट जाता है और तभी जियाओ चैन वापस उस पहाड़ की क्लिफ पे आके खड़ा होता है अपने साथियों के साथ और उस लाओ से कहता है कि कमीने, तुमने यहाँ पे किंग यामा का एक हाथ काटा था, इसलिए मैंने तेरा एक हाथ काट दिया। ये कह करके वो उस लाओ को देख रहा होता है। लाओ काफ़ी तेज़ी से सीधा उस पहाड़ी से नीचे गिर रहा होता है और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं इसका नेक्स्ट एपिसोड आप देखना चाहते हैं या नहीं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें।